पहला प्रश्न है कि 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो पूजा सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है कि प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक प्रभागों से मिलकर बना है, अर्थात उत्तरी उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो ये वाला कथन है गलत। बाकी जो कथन सही है वो है कि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना एक पहाड़ी क्षेत्र है। दक्कन का पठार एक त्रिकोण भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि चौथा कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है? तो असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलें सेव करना। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चैंपियंस चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गया? तो अर्जुन एरिगैसी। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्यिक पुष्प कृषि में सर्वाधिक योगदान देता है और जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% से अधिक है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3। गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई? तो चंपारण। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत प्रदान किया गया है? तो औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन। ऑप्शन नंबर 4। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? तो तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले। ऑप्शन नंबर 1। दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम वर्ष डैश के दौरान कार्यान्वित किया गया था? तो 1988 से 89 के दौरान। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? तो सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग पठार मैदान और तटीय मैदान स्थित है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने डैश के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था? तो 1894 से 95 के दौरान। ऑप्शन नंबर 3। कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो वो है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 3। पीआईबी के द्वारा प्रकाशित अभ्यास संक्षिप्त विवरण के अनुसार 10 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष बल ड्रिल अभ्यास खंजर 12 मुख्य रूप से आतंकवाद विरोध पर केंद्रित था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर 2। ग्रामीण अवसंरचना विकास कनेक्टिविटी और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी योजना असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? तो वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन नंबर 4। हाल की खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है?
तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ऑप्शन नंबर 2। नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित अर्बन चैलेंज फंड का कुल मूल्य कितना है? तो 1 लाख करोड़ ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप एस रैम का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर 1। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीश जिसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जवाब है अशोक ऑप्शन नंबर 1। ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत की जाती थी, उनका पारंपरिक पदनाम क्या था? तो इसका जवाब है महारिस ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि 1816 में वायु में निर्दोष्म संपीड़न को ध्यान में रखने हेतु ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? तो पियरे साइमन लाप्लास ने ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? तो वो है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर 3। नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 एस में। मार्च 2025 में जारी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का कौन सा स्थान विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो वो है बर्नीहाट ऑप्शन नंबर 4। 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है चिनाब ब्रिज ऑप्शन नंबर 2। कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी वजन घट जाता है? तो इसका जवाब है एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 2025 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया? तो ट्रेडिंग जोखिमों को कम करने के लिए सूचकांक विकल्पों में आरंभिक स्थितियों पर सीमाएं लागू करना ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय आपदाओं के लिए एक निवारक उपाय है? तो उपकरण या प्रचालक विफलताओं का पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी और नियमित परीक्षण ऑप्शन नंबर 1। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किसने की? तो केंद्र सरकार ने ऑप्शन नंबर 3। स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है को वैकल्पिक रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो श्री हरमंदिर साहिब ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि इंदिरा 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही या गलत कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है कि यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा कथन है कि इस अभ्यास के 14वें संस्करण में गतिविधियों और संचरित अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जो सामान्य समुद्री खतरों का मुकाबला करने की दिशा में अंतर प्रचालनीयता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई थी। तो इसका दूसरा वाला कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2। किस एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? तो ये किए इसरो ने। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस नंबर वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी? तो तीसरे लॉन्च पैड ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में FDI इक्विटी के शीर्ष प्राप्तकर्ता के संबंध में सेवा क्षेत्र का कौन सा स्थान है? तो वो है पहला। लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन डैश में किया गया था?
तो पाटलिपुत्र में ऑप्शन नंबर 4। तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में भारतीय प्रतियोगी का नाम क्या था? तो नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर 2। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित श्री दीपक कुमार केडिया निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, ऑप्शन नंबर 1।